जय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। आप सभी को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हमारा देश 76वें गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा हुआ है। तो आज आपको गणतंत्र दिवस के हर रंग दिखाएंगे। देश, प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम अमर रहे गणतंत्र। भारत माता की जय। तो आज हमारा देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस मौके पर कर्तव्य पथ पर देश की संस्कृति और परंपराओं को प्रस्तुत करती हुई आकर्षक झांकियां निकाली गई। साथ में भारतीय सेना ने भी अपना पूरा दमखम दिखाया। आसमान से लेकर धरती तक हर जगह भारतीय सेना एहसास करवाया। कर्तव्य पथ पर 31 झांकियां प्रदर्शित की गई। इन झांकियों में देश की सांस्कृतिक विविधता की झलक दिखी। इस दौरान कर्तव्य पथ पर 5000 कलाकारों ने प्रस्तुति दी। कर्तव्य पथ की एक एक झलक, एक एक पल वाली गणतंत्र दिवस पर देखिए हमारी ये बेहद स्पेशल रिपोर्ट। 61 Cavalry is the only serving active horse cavalry regiment in the world. With 39 battle honors, their motto ये जश्न भारतीय गणतंत्र का है, which means horsepower is forever. ये देश की अलग अलग संस्कृति का मेल है। दिल्ली के राजपथ पर 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जैसे पूरा देश ही सिमट आया। स्वर्ग लोक की आभा उतरी तीर्थराज के आंगन में, झूम रहे हैं साधु संत जन, पुलक भरा है तन मन में। भव्य दिव्यो महाकुंभ सर्व सिद्धि प्रदायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम मोदी ने राजपथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। ये विशेष अवसर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया। राष्ट्रगान के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत 300 संगीतकारों के कर्तव्य पथ पर सारे जहां से अच्छा की धुन पर चलने से हुई। कर्तव्य पथ पर परेड शुरू हुआ और उसके बाद MI-17 1V हेलीकॉप्टर्स ने पुष्प वर्षा की। राजपथ पर देश भर के अलग अलग हिस्सों से आई झांकियों के जरिए लोगों को पूरे देश के बारे में जानने का मौका मिला। इन झांकियों में समाये थे देश की साझा संस्कृतियों के रंग। वहीं देश भर से आए 5000 कलाकारों ने ऐसी कमाल की प्रस्तुतियां दी कि लोग बस उन्हें निहारते ही रह गए। जयति जय मम भारतम, हो तेरी जय जय तेरी जय तेरी जय मम भारतम। राजपथ में देश के विभिन्न हिस्सों से 45 से ज्यादा नृत्य रूपों का प्रदर्शन कर कलाकारों ने अपनी कला का जौहर दिखाया।
and white you see behind our gallant इसके बाद इंडोनेशियाई सैन्य अकादमी के 190 सदस्यीय बैंड जेडरंग सुलिंग कांगका लोक नंता और TNI के सभी ब्रांच के 152 कर्मियों से युक्त मार्चिंग टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान पहली सैन्य टुकड़ी 61 कैवलरी, जो दुनिया की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट है, मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्म और नाग मिसाइल सिस्टम ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट आहान कुमार कर रहे थे। इस रेजिमेंट ने हाइफा की लड़ाई में तुर्कों से मुकाबला किया था। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 400 मीटर की प्रभावशाली रेंज के लिए प्रसिद्ध है। सारे जहां से अच्छा की धुन गूंजती हुई। इसके बाद भारतीय नौसेना की झांकी दिखी, जो एक मजबूत आत्मनिर्भर नौसेना को दिखाता है और भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने और हजारों मील तक भारत की समुद्री शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम है। हमारे समुद्रों के प्रहरी 154 जहाज और 78 विमानों का बेड़ा है इनके पास। 7,500 किलोमीटर समुद्री सीमा की निगरानी और हजारों जिंदगियां बचाने का काम किया है इस बल ने। आदर्श वाक्य वयम रक्षामः। कर्तव्य पथ पर अब सलामी मंच के सामने अग्रसर हो रही है पूर्व सैनिक। इसके बाद भारतीय सशस्त्र बल के पूर्व सैनिकों की झांकी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस झांकी की थीम विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर था। झांकी में सामने की ओर नौसेना, सेना और वायुसेना के प्रतीक चिन्हों के साथ गौरवशाली पूर्व सैनिकों का बैज दिखाया गया है। Beam formation. Now gracing the skies is the awe-inspiring beam formation. Leading this majestic display is the C-17 Globemaster, a true embodiment of power, endurance and reliability in the air. फिर कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस का समापन सशस्त्र बलों के शानदार फ्लाई पास्ट से हुआ। ध्रुव कुमार और विंग कमांडर Heavy transport aircraft C-17 taken off today from एक C-17 और 2 Su-30 विमान एशॉन स्ट्रीमिंग फ्यूल में विक्ट्री फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहे हैं। ग्रुप कैप्टन समीप कर्तव्य पथ पर भव्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस परेड के बाद कार्यक्रम स्थल से निकलते समय कर्तव्य पथ पर उपस्थित लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री महोदय, उपस्थित जनसमूह में उत्कंठा है, उल्लास है, उमंग है, उत्साह है, उम्मीद है कि राष्ट्रपति महोदया के प्रस्थान के कुल मिलाकर 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर एक शक्तिशाली और समृद्ध भारत की तस्वीर नजर आई। एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल राजपथ में एक बार फिर दुनिया को वो हिंदुस्तान नजर आया जो सदियों से सबको चौंकाते आया है। अद्वितीय सटीकता, विनाशकारी प्रभाव और दुश्मन के इलाके के अंदर तक हमला करने। द डॉनियर इस फॉर्मेशन में 41 स्क्वाड्रन से आदर्श वाक्य के समय पर सहायता। Sutlej formation. ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर पीएम मोदी एक बार फिर अपने आउटफिट को लेकर चर्चा में रहे। गणतंत्र दिवस पर पीएम मोदी ने सफेद कुर्ता पैजामे के साथ गहरे भूरे रंग का बंद गले का कोट पहन रखा था। इसके अलावा पीले नारंगी रंग की राजस्थानी जोधपुरी बांधनी पगड़ी पहनी हुई थी। पीएम मोदी हर बार गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस पर अलग अलग तरह की पगड़ियों में नजर आते हैं। साल 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये लगातार 11वां साल रहा जब मोदी पगड़ी में नजर आए। And in fact, what we The Indian Coast Guard Dorniers capable of carrying out maritime records. मौसम की बड़ी कृपा है। तो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के इंडिया गेट स्थित कर्तव्य पथ पर शानदार परेड हुई। इस दौरान भारतीय वायुसेना ने कर्तव्य पथ पर फ्लाई पास्ट किया। एयरफोर्स के फ्लाई पास्ट में 40 विमानों ने हिस्सा लिया। तस्वीरें आप देखिए, जिसमें 22 फाइटर जेट, 11 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 7 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। अपाचे, राफेल और ग्लोब मास्टर इस फ्लाई पास्ट का हिस्सा रहे। राफेल की गर्जना और आकाश में थर्राते और गूंजते हवाई जहाजों के रोमांचक और साहसिक हवाई करतबों की श्रृंखला ने लोगों को अचंभित, रोमांचित कर दिया। अजय फॉर्मेशन में 3 अपाचे विमान विक फॉर्मेशन में नजर आए।
सतलुज फॉर्मेशन में 2 डॉनियर, 228 AC और एक AN-32 एयरक्राफ्ट विक फॉर्मेशन में उड़ान भरते नजर आए। अर्जुन फॉर्मेशन में एक C-295 विमान और एशलॉन फॉर्मेशन में 2 C-130 एयरक्राफ्ट के साथ अर्जुन फॉर्मेशन हुई। नेत्र फॉर्मेशन में एक AEW और C विमान और 2 C-30 विमान एशलॉन में विक फॉर्मेशन करते नजर आए। त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है और बुराई के अंतर का। Beam formation. Now gracing the skies is the awe-inspiring तेजावन के नेतृत्व में साथ में है ग्रुप कैप्टन ध्रुव कुमार और विंग कमांडर arsenal of Hellfire missiles and Hydra rockets is a formidable force in the battle. के ऊपर पहुंचते हुए 137 हेड Along with Wing Flight Lieutenant Anurag. जंग फॉर्मेशन की 6 Rafale omnipotent fighter aircraft of the तो दिल्ली के कर्तव्य पथ से आज पूरे विश्व ने एक बार फिर से भारत का शौर्य देखा, शक्ति देखी। गणतंत्र दिवस पर मध्य प्रदेश की झांकी भी कर्तव्य पथ पर नजर आई, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। मध्य प्रदेश की झांकी का थीम मध्य प्रदेश का गौरव, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, चीतों की भूमि रखा गया था। इस झांकी में चीतों के जीवन के दर्शन को दिखाया गया, जिसका मकसद चीतों को फिर से भारत में बसाना है, जो कभी लुप्त हो गए थे। बता दें कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में विदेश से चीते लाए गए हैं, जो यहां आकर अब यहां के वातावरण के अनुकूल हो गए हैं। फिलहाल श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में 24 चीते हैं, जिसमें वयस्क और शावक दोनों ही शामिल हैं। और अब कर्तव्य पथ पर मध्य प्रदेश की झांकी। मध्य प्रदेश में 70 साल बाद लौटे हैं चीते। कूनो नदी के किनारे राष्ट्रीय अभयारण्य में इन चीतों का नया घर है। 24 चीते अब यहां पर हैं। और कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति की भी आज एक अद्भुत झलक देखने को मिली। आप भी देखिए। And what confidence? और 12 फीट ऊंची सीढ़ी से सैल्यूट का विश्व रिकॉर्ड बनाने महिला ऑफिसर कैप्टन डिंपल सिंह भाटी। Contingent, Senior Wing Girls Contingent Commander, Senior Under Officer Ekta Kumari, J&K and Ladakh Directorate, proudly leading this contingent of 148 girl cadets. Mountaineering, rafting, paragliding, excelled in all these. And behind them, the combined band of the NCC, led by Cadet Madhesh Ashok of Sindhya School, Gwalior, and Cadet Ankita Kumari of Birla Balika Vidyapeeth Pilani. The tunes, कदम कदम बढ़ाए जा एंड सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। Change of color, twinning today with the color of Kartavya Path. The National Service Scheme Marching Contingent, Contingent Commander Mr. Deepak from Punjab leading this contingent. Smart salute. Personality development considered to be a silent revolution in synchronization and what तो इस साल कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में एक बेहद खास प्रस्तुति भी देखने को मिली। कन्याकुमारी से कश्मीर तक के 5000 कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। एक साथ 45 से अधिक नृत्य शैलियों का प्रदर्शन किया गया। आप भी ये अद्भुत नजारा देखिए। जयति जय जय मम भारतम, मम भारतम, भारतम।
जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम हो तेरी जय जय तेरी जय मम भारतम तेरी जय मम भारतम तेरी जय मम भारतम देवभूमे वेदभूमे त्यागभूमे नमो नमः मातृभूमे नमो नमः गुणगान तेरा मम भारतम करुगान तेरा मम भारतम शतबार तेरा मम भारतम सम्मान तेरा मम भारतम मम भारतम मम भारतम जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम हो तेरी जय मम भारतम तेरी जय मम भारतम तेरी जय मम भारतम रंगले रंगले रंग रसिया मुझको न जाए मन बसिया रंगले रंगले रंग रसिया मुझको न जाए मन बसिया आषाढ़ उचारम मेघ मलारम मणिबहारम जलधारम ददूर डकारम मयूर पुकारम तड़िताकारम विस्तारम नलही संभारम प्यारो अपारम नंदकुमारम निख्यारी कहे राधे प्यारी हूँ बलिहारी गोकुल आवो गिरिधारी गोकुल आवो गिरिधारी आवो गोकुल आवो गिरिधारी अंग अंग भर रंग रंग नारी शक्ति के संग संग संस्कृति शिक्षण उद्योग क्रीड़ा आरोग्य समृद्धि काले पीड़ा ऊर्जा कृषि को लेकर के संग हरित क्रांति भर डाले रंग विकास पथ पर डटे हुए उन्नत उन्नत जीने का ढंग और अब आपको दिखाते हैं रोबोट आर्मी। कोलकाता में गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडियन आर्मी के रोबो डॉग्स परेड में शामिल हुए। रोबोट आर्मी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को बाकायदा सलामी भी दी।
भारतीय सेना ने नॉर्थ टेक सिंपोजियम साल 2023 में इन रोबोट्स को लॉन्च किया था। इनका नाम संजय मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट है। इन्हें पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। सेना ने अपनी कई यूनिट्स में 100 रोबोटिक डॉग्स को शामिल भी किया है। रोबोट डॉग्स की खासियत के बारे में बात की जाए तो ये रोबोट -40 डिग्री टेम्परेचर में भी काम कर सकते हैं। इनका वजन करीब 15 किलो तक है और 10 किलोमीटर तक ही चलते हैं। इन्हें रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जाता है। और अब आपको गणतंत्र दिवस की सबसे खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। ये खूबसूरत तस्वीर आई है बस्तर के बीजापुर से। दरअसल नक्सल खौफ के चलते बस्तर संभाग के कई गांवों में लंबे अरसे तक तिरंगा नहीं फहराया गया। नक्सली 15 अगस्त और 26 जनवरी को काला दिवस के रूप में मनाते थे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित 26 गांव और 14 ऐसे जगह पर सुरक्षा कैंप्स में गणतंत्र दिवस की धूम रही। तिरंगा न केवल फहराया गया बल्कि इसमें बच्चे, युवा और ग्रामीण भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आए। टीचर्स, पुलिस और सुरक्षा बलों ने ग्रामीणों को गणतंत्र दिवस का महत्व बताया, मिठाइयां बांटी। सरकार के नक्सल विरोधी अभियान की इस कामयाबी पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अगली बार पूरे बस्तर में तिरंगा फहराया जाएगा। और हर साल की तरह गणतंत्र दिवस की संध्या पर इस साल भी बाघा अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया गया। बीटिंग रिट्रीट में बीएसएफ के जवान पूरे जोश में दिखे और अपनी परेड से सभी को फिर मंत्रमुग्ध कर दिया। इस बीटिंग रिट्रीट में पहली बार बिगुल की धुन को भी शामिल किया गया था। 6 फीट से ऊंचे कद वाले बीएसएफ के जवानों ने अपने पैर पटककर ऐसी आवाज पैदा की कि पूरा आसमान गूंज उठा। बता दें कि अटारी बाघा बॉर्डर पर होने वाला बीटिंग द रिट्रीट समारोह भारत और पाकिस्तान के बीच हर दिन आयोजित होने वाला एक विशेष कार्यक्रम है। इस समारोह में दोनों देशों के सैनिक अपने अपने देश के झंडे को सूर्यास्त के समय उतारते हैं, जो सैनिकों के अनुशासन, जोश और देशभक्ति का प्रतीक है। ये समारोह 1959 में शुरू हुआ था और अब तक निरंतर जारी है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में आज ध्वजारोहण किया। इसके बाद उन्होंने परेड की सलामी ली। प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का डर अब कम हुआ है। नक्सली लगातार बैकफुट पर है। बस्तर में 260 से अधिक नक्सली मारे गए। बस्तर समेत छत्तीसगढ़ में अब विकास का उजाला फैल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद के खात्मे के लिए डटी हुई है। से स्वागत करें हम सबके अतिथि महोदय जो आपके समक्ष गुजर रहे हैं आज इस बस्तर में माओवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। शीघ्र ही बस्तर पूरी तरह से नक्सल आतंक से मुक्त हो जाएगा।
आतंक से मुक्ति के साथ ही बस्तर में नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में विकास की राह खुल गई है। इसका माध्यम हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही नियत नीलानार योजना बनी है। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय से लेकर सभी मंत्रियों ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस दौरान सभी मंत्रियों ने जनता के नाम मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जगदलपुर, डिप्टी सीएम अरुण साव ने रायगढ़ और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने दुर्ग में तिरंगा फहराया। सभी मंत्रियों ने प्रदेशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। अगली बार जब हम 26 जनवरी का गणतंत्र का पर्व मना रहे होंगे, बस्तर के कोने कोने तक तिरंगा फहरा हुआ होगा। सभी से कहता हूं, जो मुख्यधारा से अलग हैं वो बंदूक छोड़कर मुख्यधारा में आए। उनके लिए सारी व्यवस्थाएं 3 वर्षों तक स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ प्रति माह 10,000 रुपया सब कुछ देकर पूरा लाइफ सेटल किया जाएगा, पूरी जिंदगी की चिंता की जाएगी। छत्तीसगढ़ में गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश के चीफ जस्टिस से लेकर सांसद और मंत्रियों ने अलग अलग जिलों में तिरंगा फहराया। प्रदेश के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने बिलासपुर हाईकोर्ट परिसर में ध्वजारोहण किया, तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा ने तिरंगा फहराया। वहीं सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने धमतरी, मंत्री दयालदास बघेल ने महासमुंद, तो सांसद रूप कुमारी ने बलौदाबाजार के स्पोर्ट्स स्टेडियम में ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। तो छत्तीसगढ़ में किस तरह से गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया गया, उसकी अलग अलग तस्वीरें आपने देखी और अब आपको मध्य प्रदेश की भी गणतंत्र दिवस की तस्वीरें दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नेहरू स्टेडियम में तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जन कल्याण पर्व के माध्यम से प्रदेश सभी तीर्थ स्थलों पर भगवान कृष्ण पथ चित्र लगाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पर्यटन को पीएम श्री योजना लागू की गई है और सभी धार्मिक नगरों में शराबबंदी हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए सरकार कार्य कर रही है। इसके साथ ही कृषि उपभोक्ता को सरकार 24 घंटे बिजली दे रही है। सीएम के संबोधन के बाद स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति भी दी। सोमनाथ मेथी के नेतृत्व में अपने ध्वज और अतिथि को सलामी देता गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे है रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय का यह दल। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को 1,001 रुपया प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 3,900 रुपया प्रति हेक्टर की सहायता दी जा रही है। 0% ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण के लिए इस वर्ष 600 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। तो देश भर में 76वें गणतंत्र दिवस की धूम है। मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव से लेकर सभी मंत्रियों ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। पन्ना में मुख्य समारोह पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ, जहां मंत्री इंदर सिंह परमार ने झंडा फहराकर परेड की सलामी ली। ग्वालियर में आयोजित मुख्य समारोह में मंत्री तुलसीराम सिलावट ने ध्वजारोहण किया। जबलपुर में मंत्री राकेश सिंह और रतलाम में मंत्री चैतन्य कश्यप, तो वहीं रायसेन में मंत्री नारायण सिंह पवार और बैतूल में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने ध्वजारोहण किया और फिर परेड की सलामी ली। वहीं सागर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने ध्वजारोहण किया। वहीं हरदा में मंत्री विश्वास सारंग ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। ध्वजारोहण के बाद तमाम मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया। पुलिस अधीक्षक महोदय और सीओ जिला पंचायत,
अब आपको एक अनोखी तस्वीर दिखाते हैं। ग्वालियर में आईजी कार्यालय में बतौर कांस्टेबल तैनात सुनील यादव ने ग्वालियर में गणतंत्र दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट के सामने अपना हुनर दिखाया। सुनील यादव, जो बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने अपने दांतों से 8 गाड़ियों को SAF ग्राउंड में खींचा। अब सुनील का कहना है कि उनका लक्ष्य 20 गाड़ियों को अपने दांत से खींचने का है। कांस्टेबल सुनील यादव का कहना है कि उन्होंने पंजाब के एक स्टंटमैन को कुछ ऐसा ही करते हुए यूट्यूब पर देखा था। पंजाब के उस जवान को स्टीलमैन के नाम से जाना जाता है। वो इसी तरह के करतब करते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ नया करने के लिए सुनील यादव ने अपना मन बनाया। बाहुबली के लोकप्रिय नाम से जानते हैं, उनके द्वारा से पत्थर को तोड़वाया है। अपने कंधों पर 2 मोटरसाइकिलों का कारनामे अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, तो एक ताकत का वो रहना चाहिए, जुनून रहना चाहिए। तो मुझे कहीं ना कहीं स्पोर्ट में जाके मौका मिला। मैंने ऑल इंडिया जूडो से खेला, पहलवानी भी करी और पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल रहा हूँ मैं। और इसके बाद मैंने स्टंट चालू कर दिया 2016 में। अगला लक्ष्य मेरा 20 गाड़ी तक टारगेट है मेरा, कि मैं 2 साल के अंदर 20 गाड़ियाँ खींचूँ अपने दांत से। और अब आपको जबलपुर लिए चलते हैं। यहाँ पर गन कैरेज फैक्ट्री में गणतंत्र दिवस के मौके पर एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान GCF में बनी धनुष तोप ने खींचा। ये तोप बोफोर्स से भी आधुनिक है। इसका बैरल बोफोर्स की तुलना में काफी बड़ा है और इस कारण ये ज्यादा दूरी तक गोला फेंककर मार करने में सक्षम है। ये जमीन से जमीन पर और जमीन से आसमान में एक तकरीबन 38 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना लगाती है। इसका सॉफ्टवेयर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने तैयार किया है, जो इसे पूर्णतः स्वचालित बनाता है। .155 धनुष गन यह पूर्णतः स्वदेशी गन है और यह 45 कैलिबर की है। इसका सफल परीक्षण हर कंडीशन में, पोखरण में, माइनस टेम्परेचर्स पे, सियाचिन में, सब जगह किया गया है। जितना भी परफॉर्मेंस था सब में खरी उतरी है। मैंने आज पहली बार देखा ये जो हमारी भारतीय सेना जो इस्तेमाल कर रही है, ये बहुत अच्छा लगा। गर्व महसूस होता है देख के कि हमारी सेना कितनी ताकतवर है। जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है डिफेंस सेक्टर में, उसको पब्लिकली दिखाने से है कि लोगों को गौरवान्वित महसूस कराना है। दूसरा, हमारी जो लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी है डिफेंस सेक्टर में, उसका भी प्रदर्शन करते हैं हम इसमें। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल IBC 24 में भी 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। IBC 24 के रायपुर मुख्यालय में चैनल के CEO विवेक पारेख ने राष्ट्रध्वज फहराया और इस मौके पर एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल समेत तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। उन्होंने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। ध्वजारोहण के बाद IBC 24 परिवार के नन्हे मुन्नों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। कि आने वाले 2 महीने बहुत चुनौतीपूर्ण है। एक तो इसमें जाएंगे, यहाँ से हम शिफ्ट करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा प्यारा हिंदुस्तान हमारा, प्यारा हिंदुस्तान। और इसके बाद मैं नाम नहीं एक जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत है। आनंद कंद काचन चंद्र रसनंदम, श्री मुठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है वो। कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था, कौवा डाला कर जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती। और रायपुर के NH गोयल वर्ल्ड स्कूल में भी आज पूरे धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया और इस मौके पर स्कूल परिसर में
तिरंगा फहराया गया और स्कूल के डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एस.के. तोमर ने परेड की सलामी ली। इस कार्यक्रम में स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर अविनाश पांडे और दूसरे टीचर्स भी मौजूद थे। ध्वजारोहण के बाद स्कूल के टीचर्स और दूसरे स्टाफ ने देशभक्ति गीत गाया। साथ ही स्कूल में 10 साल तक सेवा देने वाले शिक्षकों और दूसरे स्टाफ को सम्मानित किया गया। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर खेल और दूसरी विधा में स्कूल का नाम रोशन करने वाले स्टूडेंट्स को भी सम्मानित किया गया। स्कूल के बच्चों की तरफ से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी इस मौके पर दी गई। NS गोयल वर्ल्ड स्कूल में परंपरा रही है कि इस त्यौहार को बहुत ही बढ़िया से मनाया जाए। रिपब्लिक डे फंक्शन के बाद हमने जो प्रोग्राम आज रखे थे उसमें सबसे विशेष प्रोग्राम था जिसमें स्टेट लेवल में और नेशनल लेवल में जिन बच्चों को भी अलग अलग खेलों में मेडल मिले हैं उनके अभिभावकों को यहाँ बुलाया गया था और उन सभी के साथ उनको मेडल दिया गया। और अब इस खास मौके पर आपको एक खास शख्स से मिलवाते हैं। मंदसौर के रहने वाले इस शख्स का नाम 26 जनवरी है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, पूरा नाम है उनका 26 जनवरी टेलर। इनके इस निराले नाम के पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल इनके पिता सत्यनारायण टेलर जो कि एक शिक्षक थे, सालों पहले 26 जनवरी के दिन सुबह वो स्कूल में कार्यक्रम के दौरान उनको किसी ने खबर दी कि उनके घर बेटा हुआ है। गणतंत्र दिवस की खुशी और घर में बेटे के जन्म ने शिक्षक सत्यनारायण को इतना भावुक कर दिया कि उन्होंने अपने बच्चे का नाम ही 26 जनवरी रख दिया। इस नाम के कारण उनके बेटे 26 जनवरी को कई तरह की परेशानियों का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन उन्हें और उनके पूरे परिवार को इस नाम की वजह से गर्व भी महसूस होता है। यहाँ जब मैं इंटरव्यू देने आया तो 35 बच्चों में मेरा नाम था, तो उन्होंने प्राचार्य महोदय ने स्पेशल में देखा और मुझे उस नाम की वजह से यहाँ नियुक्ति दी गई। दिक्कतें भी आती है, कई पेमेंट बैंक वगैरह में होता है तो आईडी प्रूफ मांगते हैं। चुनाव में ड्यूटी लगती है तो उसमें भी वो कलेक्टर महोदय बुला के देखते हैं कि ये व्यक्ति है कि नहीं, वास्तव में ये नाम है कि नहीं। उनको विश्वास नहीं होता, चौंकाने वाला नाम महसूस होता है। 26 जनवरी शुरुआत में तो हमें बहुत प्रॉब्लम भी आई है। जब टीचर्स को भी पहली बार पता चला कि 26 जनवरी नाम है, उन्होंने भी शौक भी किया, कई बार हमसे दोबारा बुलाकर भी पूछा, पर धीरे धीरे हमें आदत हो गई, फिर इतना हमें नहीं लगा। फिर हमें प्राउड महसूस होने लगा कि हमारा पापा का नाम कुछ अलग भारत माता की जय।